Educational games type of CAI is the fourth type of CAI. In this type of CAI, computer provides well-designed games, and these games may or may not be related to academic type of games. यह academic से रिलेटेड हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं. यहाँ पर गेम्स की क्या आवश्यकता है, जब आप जानते हैं गेम्स की सहायता से हम इंजॉय भी कर पाते हैं. ठीक है, हम इंजॉय भी कर पाते हैं. तो हम यहाँ पे जब हमें इंजॉयमेंट होता है तो हम उस चीज़ को और भी आगे प्रोसीड करने के लिए मोटिवेटेड रहते हैं. तो इन दिस वे एजुकेशनल गेम्स के 3 पर्पज़ होते हैं. मेनली इंटेलेक्चुअल चैलेंज प्रोवाइड करना. बाय प्रोवाइडिंग इंटेलेक्चुअल चैलेंज हमें विषय के प्रति और भी इंटरेस्ट डेवलप होता है और हम उस विषय में क्या चीज़ें कैसे होती हैं हम उस चीज़ को समझने के लिए और भी अग्रसर होते हैं और भी उत्सुक होते हैं. ठीक है. एंड स्टिमुलेशन ऑफ क्यूरियोसिटी, दैट इज़ स्टिमुलेट करते हैं, आपको क्यूरियस बनाता है, आप क्वेश्चन करने के लिए रेडी हो जाते हैं और आप उस विषय को यहाँ पर कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, आप जानते हैं थॉर्नडाइक के 3 नियम हैं, उसमें से लॉ ऑफ रेडीनेस भी है, तत्परता का नियम. ठीक है, तत्परता का नियम कहता है कि हम जितना ज़्यादा तत्पर होता है लर्नर उतना ज़्यादा बेहतर उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है. ठीक है, तो यहाँ पर लर्नर को गेम्स के थ्रू और भी ज़्यादा रेडी बनाया जा रहा है, अलर्ट बनाया जा रहा है, ताकि जो चीज़ें उसको गेम्स के थ्रू इंजॉयमेंट के थ्रू पढ़ाई जाए या सिखाने का प्रयास किया जाए उसको वो ईज़िली एडॉप्ट कर सके, सीख सके, लर्न कर सके. ठीक है, और इस तरीके से वो मोटिवेटेड भी, स्टडी में मोटिवेटेड रहने के लिए भी हम इन एजुकेशनल गेम्स की मदद ले सकते हैं. जैसे कि जब आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो आप उस विषय से रिलेटेड गेम्स को खेल सकते हैं और उसको एंजॉय करते हुए आप कुछ ना कुछ उसमें से मिनिमम सीखते रहेंगे. ठीक है, तो इस टाइप से आप इसको समझ सकते हैं. एंड इट इज़ फोर्थ टाइप ऑफ CAI. एजुकेशनल गेम टाइप ऑफ CAI इज़ द फोर्थ टाइप ऑफ CAI. एंड यहाँ पर कंप्यूटर वेल डिज़ाइन गेम्स की सहायता से इंटरेक्शन करता है. इंटरेक्शन इन द सेंस कि वो एक सिचुएशन प्रोवाइड करता है जहाँ पर आप अपने तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं और उस रिस्पॉन्स करने में आप बहुत सारी सी चीज़ों को सीखते हैं. इनडायरेक्टली आप बहुत सारी सी चीज़ों को सीखते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट मैप के थ्रू एजुकेशनल गेम टाइप ऑफ CAI को समझने का प्रयास किया. अब हम इसकी थियरी देख लेते हैं. एजुकेशनल गेम टाइप या शैक्षिक गेम्स के रूप में उपलब्ध अनुदेशन और इंस्ट्रक्शन. इस प्रकार के कंप्यूटर सहायक अनुदेशन में विद्यार्थियों को विविध प्रकार के सुनियोजित कंप्यूटर गेम्स खेलने का अवसर दिया जाता है. इन दिस टाइप ऑफ CAI द लर्नर आर प्रोवाइडेड विथ अ वैरायटी ऑफ वेल डिजाइंड कंप्यूटर गेम्स. इस प्रकार के गेम्स का उद्देश्य विद्यार्थियों में अपने पर्यावरण तथा अध्ययन क्षेत्रों के प्रति जिज्ञासा तथा कौतूहल के भाव पैदा करना होता है तथा उन्हें कुछ जानने समझने हेतु कुछ बौद्धिक चुनौतियां उनके सामने रखना होता है ताकि उनका शिक्षण अधिगम के प्रति एक स्वाभाविक रुझान विकसित हो सके. ठीक है, देयर पर्पस इज ओनली टू प्रोवाइड इंटेलेक्चुअल चैलेंज, स्टिमुलेशन ऑफ क्यूरियोसिटी and serve as a source of motivation to the individual learner. इस प्रकार के गेम्स का उपयोग विद्यार्थियों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान कुछ अतिरिक्त अभिप्रेरणा, प्रोत्साहन तथा पुनर्बलन प्रदान करने या पढ़े हुए पाठों की समीक्षा, पुनः अवलोकन तथा मूल्यांकन आदि करने के लिए भी किया जाता है. These games can be used as a source of review or as a reward for some accomplishment for the learner. ओके, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि एजुकेशनल गेम टाइप की सहायता से हम कैसे सीख सकते हैं. होपफुली आपको समझ में आया होगा. फिर भी कहीं पर प्रॉब्लम है अंडरस्टैंडिंग में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. थैंक यू.